28 मई 2012 को जी तमिल पर एक शो टेलीकास्ट हो रहा था। शो में 17 साल की भार्गवी अपने ही पिता पर सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड 3 लोगों को मारने का आरोप लगा रही थी। आरोप लगाने के कुछ ही मिनटों बाद भार्गवी के पिता इसे बेबुनियाद बताते हैं, शो छोड़कर चले जाते हैं। शो की होस्ट निर्मला भार्गवी से अपने स्टेटमेंट को दोहराने के लिए बोलती है, क्योंकि अभी अभी जो निर्मला सुनी थी उस पर उसे यकीन करना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। भार्गवी अपने स्टेटमेंट को दोहराती है एंड फिर से बोलती है कि हाँ, मेरे पिता ने मुझे कई बार हैरेस करने की कोशिश की है एंड आज से करीब 4 साल पहले उन्होंने 3 लोगों का कत्ल भी किया है, और इतना ही नहीं, उनके बॉडीज को अपने ही घर के कैंपस के अंदर दफन कर दिया एंड आई नो द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर इट इज। इतना कहने के बाद शो पे सन्नाटा हो जाता है। सारे क्रू मेंबर शॉक हो जाते हैं। होस्ट को थोड़ा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना। अगले ही दिन एक खबर सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है, लेकिन किसी को ये पता तक नहीं था कि वे 3 लोग कौन थे। क्या भार्गवी वाकई में सच बोल रही थी या ये पूरा शो स्क्रिप्टेड था? चलो जानते हैं इस केस को। एक दिन अचानक से जी तमिल के स्टूडियो के बाहर आके एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से एक कपल उतरता है जिनका नाम था भार्गवी एंड सतीश। गाड़ी से उतरने के बाद वो दोनों गेट की तरफ जाते हैं एंड फिर गेट के अंदर जाने लगते हैं। तभी गार्ड रोकता है एंड उन दोनों से अपॉइंटमेंट के बारे में पूछता है। इस पर लड़की बोलती है कि मेरे पास अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे निर्मला मैम से मिलना है जो शो होस्ट करती हैं। गार्ड मना कर रहा होता है, लेकिन वे दोनों काफी रिक्वेस्ट करते हैं गार्ड से कि उन्हें अंदर जाने दें। गार्ड फिर भी मना कर रहा होता है। तब भार्गवी बोलती है कि हम दोनों की जान खतरे में है एंड ओनली निर्मला मैम कैन सेव अस, अदरवाइज ही विल किल बोथ ऑफ अस। भार्गवी एंड सतीश निर्मला से मिलते हैं एंड उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें शो पे आने दिया जाए। निर्मला उन दोनों को मना कर देती है कि अभी यू गाइज आर माइनर एंड इतना बोलकर वो जाने लगती है। एंड तभी भार्गवी कुछ ऐसा बोलती है कि निर्मला न चाहते हुए भी वापस आ जाती है एंड उन दोनों के साथ बैठकर उनकी पूरी स्टोरी सुनती है। स्टोरी सुनने के बाद निर्मला अपने क्रू से मिलती है एंड उन दोनों को 17 मई 2012 को आने के लिए बोलती है। एंड एक तरफ उन दोनों के पेरेंट्स को भी उसी शो पे बुलाया जाता है, उसी दिन बुलाया जाता है, क्योंकि शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा रहता है। फिर निर्मला यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ जज, आई मीन काइंड ऑफ। होस्ट निर्मला भार्गवी से बात करने लगती है। भार्गवी बताती है कि वो सतीश से कुछ साल पहले मिली थी एंड दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर एंड वे दोनों शादी करना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। इस पर निर्मला भार्गवी एंड सतीश को समझाते हुए यह बोलती है कि लुक, अभी यू गाइज आर माइनर, अपना करियर एंड जॉब पे फोकस करो एंड अपनी पेरेंट्स के बात मान लो और घर वापस चले जाओ। निर्मला उन दोनों के पेरेंट्स का ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन भार्गवी के पेरेंट्स शादी के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। थोड़ी बहुत शो पे आर्गुमेंट भी होती है एंड इन्हीं आर्गुमेंट के बीच भार्गवी अपने पिता पे यह आरोप लगाती है कि ही किल्ड 3 पीपल एंड उनको अपने ही घर के कैंपस के अंदर दफन कर दिया है एंड साथ में उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी आरोप लगाती है। एंड इस बात पर भार्गवी के पिता इसे बेबुनियाद बताते हैं एंड वो बोलते हैं कि ही हैज नो क्लू अबाउट इट व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। पूरा सेट पे सन्नाटा छा जाता है। सारे क्रू मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना। निर्मला को भी यकीन नहीं हो रहा, शी वाज आल्सो इन शॉक। फिर निर्मला भार्गवी को अपने स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए बोलती है, क्योंकि व्हाट शी हर्ड उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भार्गवी ऐसा कैसे बोल सकती है, वो भी अपने ही पिता के लिए। फिर भार्गवी बताती है कि हाँ, ही किल्ड 3 पीपल एंड अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो ही विल किल both of us and he even assaulted me multiple times। भार्गवी बताती है कि उसने हैरेसमेंट वाली बात अपनी माँ के साथ भी शेयर किया था, लेकिन भार्गवी की माँ ने उसे चुप रहने को एंड सतीश के साथ दूरी बनाने के लिए बोला एंड अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके पिता उसे और सतीश को भी मार डालेंगे, जैसे उन्होंने 4 साल पहले 3 लोगों को मारा था। भार्गवी अपनी माँ से मारने वाली बात बार बार सुनती है एंड फिर वो डर के मारे भागकर सतीश के यहाँ चली जाती है। सतीश के पेरेंट्स भार्गवी को समझाते हैं कि उसे अपने पेरेंट्स के पास लौट जाना चाहिए, लेकिन भार्गवी मना कर रही थी। फिर भार्गवी एंड सतीश ने स्टूडियो आने का फैसला किया। शो बस कुछ ही दिन में ऑन एयर होने वाला था, लेकिन होस्ट और चैनल वालों ने इसे पोस्टपोन कर दिया एंड अपने क्रू को भार्गवी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए बोला, ताकि बाद में कुछ पंगा न हो। फिर चैनल के क्रू मेंबर्स चेन्नई के वेल्लापुरम जाने के लिए निकल जाते हैं एंड गेस व्हाट, उन लोगों ने पाया कि वेल्लापुरम के एक गाँव में करीब 4 साल पहले 3 लोग गायब हो गए थे एंड उन लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। क्रू वापिस आ जाता है एंड फिर शो को 28 मई 2012 को ऑन एयर किया जाता है। शो ऑन एयर होते ही अगले दिन ये खबर सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन जाती है। हर तरफ इस खबर को लेकर चर्चा होने लगी थी, बट नोबडी हैज एनी क्लू अबाउट दोज 3 पीपल कि वे लोग कौन थे। जीवा नाम की एक महिला वेल्लापुरम के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन लिखवाती है कि दिसंबर 2008 से उसके परिवार के 3 लोग गायब हो गए हैं। उसका पति शेखर, उसकी बेटी लावण्या एंड उसकी बेटी का हस्बैंड सलीम बरसान। पुलिस भी शॉक हो जाता है कि 4 साल बाद क्यों कंप्लेन लिखवाने आई हो,
इससे पहले किधर थी। इस पर जीवा का बोलना था कि उसे लगा कि उसके हस्बैंड उसकी बेटी के साथ जाकर रहने लगे हैं, क्योंकि उसकी बेटी उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी एंड शेखर उसे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन फिर मैंने टीवी शो देखा एंड उस पर जो मर्डर का टाइमिंग बताया जा रहा था वो ठीक मेरे परिवार से मिलता जुलता था। मेरे परिवार के लोग भी उसी वक्त से गायब थे। वो बताती है कि जो भार्गवी के पिता मुर्गन है, जो शो पे आए हुए थे, वो उसके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड जो मेरी बेटी का हस्बैंड है वो मुर्गन के फर्नीचर शॉप पे काम करता था एंड दिसंबर 2008 से वे तीनों लोग गायब हैं। जब वो मुर्गन से पूछती है तो मुर्गन बोलता है कि उसे कुछ आइडिया नहीं है कि वे तीनों लोग किधर हैं। इतना सुनने के बाद पुलिस जांच में लग जाती है। वो सबसे पहले शो की होस्ट निर्मला से पूछताछ करती है। निर्मला पुलिस को पूरी स्टोरी बताती है। वो बोलती है कि हाँ ये बात सच है, भार्गवी एंड उसका बॉयफ्रेंड उसके शो पे आने के लिए जिद कर रहे थे। तो मैंने शो पे आने का रीजन पूछा। तब भार्गवी का बोलना था कि उसे उसके पिता पिछले कई सालों से हैरेस कर रहे थे एंड साथ में उन्होंने 3 लोगों का मर्डर भी किया है एंड मर्डर करने के बाद सारे बॉडीज को अपने ही घर के कैंपस में दफन कर दिया एंड शी नोज द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर इट इज। एंड ये बात भार्गवी से उसकी माँ राजेश्वरी बताई थी। एंड इधर शूट खत्म होते ही भार्गवी के पेरेंट्स गाँव छोड़कर जाने लगे थे, क्योंकि मुर्गन को पकड़े जाने का डर अब सताने लगा था। पुलिस मुर्गन को ढूंढने के लिए मुर्गन के गाँव चली जाती है, लेकिन मुर्गन कई दिन पहले ही गाँव छोड़ चुका था। अब पुलिस के दिमाग में एक तरकीब आता है। पुलिस मुर्गन को फोन लगाता है एंड उसे बोलता है कि वो जी मीडिया से बोल रहा है एंड वे लोग चाहते हैं कि मुर्गन भी अपना पक्ष रखे। फिर मुर्गन उन लोगों को एक लोकेशन भेजता है एंड उन्हें वहां मिलने के लिए बोलता है। पुलिस सिविल ड्रेस में गाड़ी में बैठती है। गाड़ी के ऊपर प्रेस और जी मीडिया का स्टिकर लगाती है एंड साथ में शोल्डर कैमरा भी। मुर्गन के दिए गए लोकेशन पे पुलिस पहुंचती है एंड वहां पहुंचने के साथ ही पुलिस मुर्गन को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद मुर्गन पुलिस से सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि शेखर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था एंड उसकी बेटी सलीम नाम के लड़की के साथ शादी करना चाहती थी एंड वो सलीम उसी के फर्नीचर शॉप पे काम करता था। फिर शेखर की बेटी लवन्या सलीम के साथ भागकर शादी कर लेती है। शेखर मुर्गन के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके बेटी को अपने यहाँ कुछ दिन के लिए रख ले, बिकॉज शेखर वाज द ओनली पर्सन जो इस शादी को सपोर्ट कर रहा था। मुर्गन उन दोनों को रहने देता है, हालांकि मुर्गन भी उन दोनों के शादी से खुश नहीं था। धीरे धीरे मुर्गन लावण्या के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाता है एंड ये बात सलीम को भी पता चल चुका था। अब तक मुर्गन लावण्या की ज्वेलरी हड़पने के चक्कर में था एंड फिर एक दिन मुर्गन शेखर को अपने घर पे बुलाता है एंड वहाँ पे उसे मार देता है एंड फिर लवन्या को मारता है एंड लवन्या को मारने में मुर्गन का साथ सलीम भी दे रहा था, लवन्या का हस्बैंड भी। अब उस घर में मात्र सलीम बचता है। सलीम को लग रहा था कि मैंने मुर्गन का साथ दिया है वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन मुर्गन को लग रहा था कि अगर इसे छोड़ा तो आज न कल जाकर पुलिस को बता देगा। फिर मुर्गन सलीम को भी मार देता है एंड फिर उन तीनों को अपने ही घर के कैंपस में दफन कर देता है कुएं के पास। एंड इतना सब कुछ होने के बाद अंत में भार्गवी सतीश के पेरेंट्स के साथ रहने लगी थी। भार्गवी को इंजीनियरिंग करने का बहुत शौक था एंड सतीश के पिता भार्गवी को पढ़ाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। एक पत्रकार से बात करते हुए सतीश की माँ बोलती है कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैरिज एंड भार्गवी शुड कंप्लीट इट फर्स्ट। ऐतिहासिक स्टडी। बाय।